एक तरह से जो बहुत ही बचपन का आपको ध्यान आता है कि मस्जिद तो मौजूद थी, तो मंदिर का क्या स्वरूप था तब? नहीं, मंदिर का कोई स्वरूप नहीं था। देखिए, मंदिर का कोई स्वरूप नहीं था। ऐसा था कि वो पोतरा कुंड है ना, वो राजा पटनीमल का बनवाया हुआ था। वो अभी भी है शायद किसी न किसी रूप में, शायद वो अभी होगा। मैं बहुत दिनों से मैं गया नहीं हूँ, लेकिन पोतरा कुंड है जहाँ कहा जाता था कि वो वहाँ कृष्ण के पोतरे धोए गए थे। पोतरा कुंड नाम उसका पोतरा कुंड है, लेकिन वो बनाया हुआ है राजा पटनीमल के, उसका वो था। और उसी लाइन में अब तो वो रास्ता वास्ता उन्होंने बंद कर दिया है। जो पुराने जो 4 मंदिर जो ब्रज के जो कहे जाते हैं, उनमें एक मंदिर है केशव देव का मंदिर। केशव देव का मंदिर उस जमाने में मेरे बचपन में और मुझसे पहले भी था, और उसकी विशेषता यह है, वो अभी भी है मौजूद, वो मंदिर भी मौजूद है। कृष्ण जन्म स्थान का गेट जो है पहले उसकी तरफ था, है ना। अब किसी कारण से वो गेट इन्होंने बंद कर दिया है। वो गेट बंद पहले खुला हुआ था। जब मैं सीक्रेट संदेश में काम करता था तो उस समय वो गेट खुला हुआ था। तो वो मोहल्ले का नाम मल्लपुरा है। उस मोहल्ले का नाम, जिस मोहल्ले में कटरा केशव देव है, तो कहते ना वहाँ कंस के मल्ल रहते थे, कंस के पहलवान रहते थे, मल्लपुरा उसका नाम है। तो मल्लपुरा में केशव देव का मंदिर है। उसकी विशेषता ये थी कि भागवत के 10वें स्कंद में जो कृष्ण जन्म का जो अध्याय है, उसमें कृष्ण जो है गर्भ जन्म लेने से पहले वसुदेव और देवकी को दर्शन देते हैं चतुर्भुजी रूप में। वे चतुर्भुजी रूप में वही ध्यान से उस प्रतिमा का, बहुत छोटी सी प्रतिमा, इतनी छोटी सी प्रतिमा है, काले रंग की प्रतिमा है, और वो केशव देव का मंदिर जो है विराजमान है। ऊपर किसी भी प्रकार की कोई ऐसी बनावट नहीं है। उस जमाने में मंदिर को शो नहीं किया जाता था, छतरी फतरी बना करके। डर था ना कि कोई इसको भी तोड़ ताड़ देगा, तो बिना शो के वो सीधा सीधा सपाट वो है, बड़ा चौकोर मंदिर है। तो वो केशव देव का मंदिर वहाँ था, ये सच है। पोतरा कुंड वहाँ था, ये सच है। और बाकी जो है वो ईदगाह है, वो मस्जिद नहीं, ईदगाह है। ईदगाह है, मस्जिद में और ईदगाह में अंतर होता है ना। तो वो बादशाह की बनाई हुई शाही मस्जिद, शाही ईदगाह है वो। उसके चारों ओर टीले थे, टीले ऊंचे नीचे टीले थे। वो टीले मैंने देखे हैं, और देखे क्या हैं, वो इतना बड़ा विस्तार था उसका कि वो पंचायत मंडल के अध्यक्ष थे बाबू वृंदावन दास जी। बाबू वृंदावन दास जी उस समय अध्यक्ष थे गोविंद नगर के। गोविंद नगर की एक सोसाइटी इन्होंने बनाई थी, और वो जो टीले वाली जो जगह थी ना, वो उन्होंने एक्वायर करा ली गोविंद नगर के नाम से, हाउसिंग बोर्ड के नाम से, आवास कॉलोनी के नाम से। तो उसमें भी जो कोठियाँ बनी ना, वो खुदाई जब हुई थी तो वहाँ से भी मूर्तियाँ मिली थी। अब जिस किसी ने ईमानदारी से वो म्यूज़ियम में जमा कर दी, वो ईमानदारी से कर दी तो ठीक है, और जिन्होंने नहीं की, इन्होंने कहीं कुछ कर दिया, तो भगवान जाने क्यों। कि फिर वो तो सब प्लॉट उनका बना दिया गया था, प्लॉट जो है वो बना कर दिया गया था। वो बाबू वृंदावन दास जी उसके अध्यक्ष थे, और केदारनाथ भार्गव जो है वो उसी कमेटी में थे, शायद सेक्रेटरी थे होंगे, जैसा भी कुछ होगा। तो वो उसके वो थे, वो ज़मीन जो है गोविंद नगर जो बना हुआ है, उन्हीं टीलों पर बना हुआ है, वही टीले थे। वो तो बन गया, वो एक आधे वाला हिस्सा तो गोविंद नगर बन गया अब। अच्छा, बाकी का जो हिस्सा था उसकी भी ये कहानी ये थी कि किसी ज़माने में अंग्रेज सरकार को ज़रूरत पड़ी मथुरा वृंदावन के बीच में लाइन डालने की। वो अपने मतलब से कोई लाइन डाल रहे थे, उनका कोई अपना कोई मतलब बात थी। तो जब लाइन डाला तो वो खुदाई हुई वहाँ, वो टीला भी उसमें आया। जब वो टीला उसमें आया, उसमें मूर्तियाँ मिलना शुरू हो गई। जब मूर्तियाँ मिलना शुरू हो गई तो उन लोगों का ध्यान चला गया वहाँ। तो जो पुरातत्व विभाग उस ज़माने में सक्रिय हो गया था। उस ज़माने में जो भारतीय थे वे भी इस डिपार्टमेंट में थे,
वो भी सब लोग आ गए। बाद में तो चरण अग्रवाल जी ने बहुत बहुत विस्तार से लिखा है उसको लेकर के। और ये मथुरा म्यूजियम जो बना है उसका बहुत बड़ा आधार तो वही मूर्तियां हैं, वही टीला है, उसी टीले की जो मूर्तियां हैं वो सब वहाँ ज़्यादातर वहाँ गई हैं वो। तो बल्कि ये ख्याल भी तभी आया था जब हज़ारों मूर्तियाँ मिलनी शुरू हो गई, एक नहीं दसों मूर्तियाँ मिलनी शुरू हो गई, इतनी मूर्तियाँ मिली। तो वहाँ खुदाई वहाँ जब हुई तो फिर तो वहाँ वो पढ़ने वाले और देखने वाले और वहाँ अध्ययन करने वाले और फिर तो उन सब लोगों ने बहुत लिखा है उस पर लेकर के। और म्यूज़ियम ने वो ग्रंथ प्रकाशित भी किए हैं। कितने स्तर मिले हैं उसके तह मिली उसकी कि उसके नीचे इस प्रकार की मूर्तियाँ हैं, इतने फीट के नीचे इतनी प्रकार की मूर्तियाँ हैं, इतने फीट के नीचे इस प्रकार की मूर्तियाँ हैं। तो वो लाइन जब डाली गई थी तब मूर्तियों का जो क्रम शुरू हुआ ना, तब वहाँ खुदाई शुरू हुई और वहाँ अभियान चल गया वहाँ बहुत बड़ा। वहाँ जो है इतना बड़ा ध्यान और इतना बड़ा आकर्षण का केंद्र बना कि वहाँ महामना मदन मोहन मालवीय जी भी पधारे। क्योंकि वो सारी जगह वो फैलाव हो गया उस खबर का और वो तो महामना मदन मोहन मालवीय जी आए तो उन्होंने ज्वलकिशोर बिरला जी से ये बात कही कि जन्मस्थान का तो उद्धार होना चाहिए ये। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। ये जो राय कृष्णदास थे ना, राय कृष्णदास बनारस काशी वाले, वो इनके पिताजी थे या ये खुद ही थे या इनसे वो ज़मीन खरीदी गई थी। हाँ ना, वो बात कुछ ऐसी हुई थी कि वो ज़मीन जो है वो जो राजा की जो ज़मीन थी ना उस पर ब्रिटिश कंपनी ने कब्जा कर लिया और फिर ब्रिटिश कंपनी ने उसको नीलाम किया और नीलामी में उन्होंने खरीद ली और उनसे फिर ज्वलकिशोर बिरला ने खरीद ली और उसको खरीद करके उसका ट्रस्ट बना दिया, कृष्ण जन्मस्थान, श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ, इस नाम से ट्रस्ट बना। और वो ज्वलकिशोर बिरला जी के उससे बनी थी वो। तो जब वो टीला था तब भी उसको, हाँ टीले के वक्त मैंने देखा है उसको। तो उस टीले को भी जन्मस्थान ही बोलते थे? टीले को भी जन्मस्थान बोलते थे? हाँ, टीले को जन्मभूमि बोलते थे। जन्मस्थान का तो प्रचार ज़्यादा बाद में हुआ है। उस समय तो वो जन्मभूमि, बल्कि श्री कृष्ण शब्द का भी प्रयोग नहीं करते थे उस समय, तो वो जन्मभूमि कहते थे। जन्मभूमि, जो बाहर के जो यात्री आते थे ना वो जन्मभूमि नाम से उस जगह को, उस टीलों का ही भ्रमण कर लेते थे। अब वो बड़ी खराब अवस्था में था वो। मैंने खुद ही मैंने देखा है कि वो जो है वो पशु आवारा पशु, वैसे भी पशु, गंदे पशु भी वहाँ जो है वो विचरण करते रहते थे। एकांत सही था, वहाँ कुछ था ही नहीं, ऐसा कुछ था वहाँ कुछ नहीं था भाई साहब। ये मल्लपुरा वाली सीमा तो अलग हो ही गई। मल्लपुरा तो मल्लपुरा था, वो एक मोहल्ला सा है और वहाँ ये मंदिर बना हुआ था। बाकी ये जो जन्मस्थान वाला इधर वाला जो हिस्सा है यहाँ कुछ नहीं था। और दूसरी बात है कि मस्जिद के जो चारों ओर वाली जो स्थिति थी वहाँ उन लोगों ने अपनी छोटी माने गोबर की, मिट्टी की, जाने कैसी अपनी वो अपने आवाज़ से बना रखे थे छोटे छोटे। वो घरौंदा जैसे मकान थे, कोई पके तो कोई था नहीं, माने मिट्टी और गोबर के मकान थे। तो वहाँ ये कारीगर फारीगर का अपना काम करने वाले जो लोग थे ना, वो इन्होंने लोहा फुआ का काम करते थे, ऐसा कुछ करते। तो उनकी तो लान वो धुआं करते थे वहाँ। वो कभी हम जाते थे तो वहाँ वो धुआं ऐसा होता रहता था जो है वो, बल्कि दम कभी घुट भी जाता था। वो ईदगाह के चारों ओर वाली जो जगह है वो नीचे थी। ईदगाह वो तो ऊपर से दिखाई देती थी, ऊपर दिखाई देती थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब तो वो बराबर आ चुका है। अब तो दिखाई नहीं देती वो ऊंची, अब तो बराबर वाली दिखाई देती है। उस समय ऊंची दिखाई देती थी वो। अब वहाँ भगवान दास वो जो है वो जज थे, उन्होंने फिर वो ये उसमें दावा किया उसमें कि ये जो है श्री कृष्ण जन्मस्थान का है। तो उन्होंने अपना जब वो ट्रस्ट बनाया ना सेवा संघ, तो ईदगाह की तरफ से वहाँ से इन लोगों ने मुकदमा कर दिया। ये मुकदमा कर दिया कि भाई ये सारी ज़मीन जो है ये तो शाही ईदगाह की है, इस पर कृष्ण जन्मस्थान का कुछ भी लेना देना नहीं है। तो उन्होंने कहा कि वो हम किसकी तरफ से, क्योंकि आपको बोलने का अधिकार क्या है, आप किस हैसियत से वो आ रहे हैं, क्यों? तो उन्होंने कहा हमको जो है वो अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया है इसका विरोध करने के लिए। तो वो ठीक है भाई। तो वो जो थे ना वो
द्वारकानाथ भार्गव थे, एडवोकेट भार्गव थे, एडवोकेट थे इस इधर की तरफ से। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप हमको वो तारीख बताइएगा, कौन सी तारीख में आपको अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया है, वो तारीख बताइएगा। अब तारीख फारीख तो थी ही नहीं, तारीख को कौन मुकर्रर करने वाला था, कौन सी तारीख फारीख थी। तो वो जो है उन्होंने वो के जो भगवान दास भार्गव जज थे, उन्होंने उसको डिसमिस कर दिया। उन्होंने कहा ये कोई बात नहीं है, आप तारीख बता ही नहीं सकते, अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दी, कहाँ से मुकर्रर कर दिया, कोई आपका सबूत तो दीजिए आप उनके। फिर उन्होंने दूसरी तरह से अपना हिसाब किताब बनाया था कि वो जो है वो शाही ईदगाह है, और शाही वो एक संगठन बना लिया ईदगाह का। जब संगठन बना करके फिर उन्होंने दोबारा मुकदमा किया, तो उसमें जब दोबारा मुकदमा उन्होंने जो किया, तो दूसरे मुकदमे में भी द्वारकानाथ भार्गव जो है वो खड़े हुए थे, और वहाँ उन्होंने पैरवी करी उनकी हुआ। वो ये सिद्ध नहीं कर सके कि वो ये जो है वो शाही बोर्ड से या शाही उससे कोई ताल्लुकात रखते हैं, या इस तरफ से बोलने का उनका कोई अधिकार है, ऐसा सिद्ध वो नहीं कर सके थे। तो जज ने ये वो दिया कि ये ज़मीन जो है वो जिस पर कि ईदगाह खड़ी हुई है, ये ज्यों की त्यों खड़ी रहेगी और इसको कोई क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी। लेकिन जो बाकी की जो जगह है वो कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट की है, इन्होंने कंपनी से नीलामी में खरीदी गई है, उसने खरीदा। इनका जो खरीद जो काम हुआ है ये वैध है, ये सही है। लेकिन जब अपने आप ही ये गिर जाएगी ईदगाह, तो ये दोबारा नहीं बना सकेंगे। तो लेकिन कोई क्षति नहीं पहुंचाएगा, लेकिन अपने आप गिर जाए तो बाद में फिर वो जो उसका ऑर्डर था वो गायब हो गया, वो मिलता ही नहीं है। वो जो है उसकी कोई तहरीर, उस समय मुकदमा, उस समय तो हम सब ने सुना था, उस समय तो सारी बातें हुई थी। मैं तो वहीं जन्मस्थान पर सीक्रेट संदेश के संपादक मंडल में था, संपादक ही था, तो सहायक संपादक था, काम करता था। तो ये सारी बातें मेरे पास तो वहीं फर्स्ट हैंड नॉलेज होती थी मेरे पास। तो देवधर शर्मा जी जो है वो उसमें जो ये जो मतलब ईदगाह के बिल्कुल साथ में मंदिर है, जो नीचे चले जाते हैं हम थोड़ा गहराई में, वो गर्भगृह है कि टीला, सारा टीला था, सारा कच्चा टीला था, है ना, ऊँटे ऊँचे ढू थे, ऊँचे नीचे, कोई ऊँचा था नीचा था। लेकिन ईदगाह के ठीक पीछे कंकड़ों का एक चबूतरा था, कंकड़ों का मतलब जैसे वो चूना, पुराने ज़माने का चूना होता था ना, ऐसा चूना लगा हुआ था, और वो सीढ़ियाँ थीं, और हम तो बच्चे थे, तो उत्सुकता रहती थी कि देखें क्या है यहाँ जा कर के। तो उस उत्सुकता के चक्कर में हम बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ थीं, उसको फलांग करके चढ़ना पड़ता था, लेकिन हम चढ़ जाते थे। तो ऊपर जो है एक ऐसी डिज़ाइन का यूँ एक चबूतरा था, एक चौगोल का चबूतरा था, और कुछ नहीं था। फिर क्या हुआ, फिर जब ट्रस्ट ने ये अपील निकाली थी, अब तो श्री कृष्ण जन्मस्थान पर समारोह तो शुरू हो गया था भाई साहब। और मैं जब छठी क्लास में था तब से मेरा आना शुरू हुआ था कृष्ण जन्म, वहाँ से किशोरी रमन कॉलेज से हम लोगों की एक टीम जो है छोटी सी, जो है वहाँ रसिया वगैरह गाने के लिए, मैं संगीत का विद्यार्थी भी था, तो इसलिए उन 5, 7, 8 बच्चों में मैं आया करता था। संपूर्णानंद जी उन दोनों जो है चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के, और उनका बड़ी उनकी रुचि थी, और वो कृष्ण मेला लगवाते थे। गाय आपकी हरियाणा से भी जो है वो गायें जाती थी, और वो तो गायों का भी मेला, नस्लों का गायों का तमाशा भी करते थे, और बहुत सी वो बाजार भी लगता था एक जो है उसका श्री कृष्ण जन्मस्थान पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन तो फंक्शन बड़ा होता था जिसमें चीफ मिनिस्टर आते थे। बाकी वो जो प्रदर्शनी थी ना, वो करीब 6-7 दिन तक चला करती थी। तो वहाँ सारे लोग, अच्छा, फिर बड़े प्रकाशवीर शास्त्री जी और बड़े ये सब लोग आते थे, व्याख्यान दिया करते थे, जागरण किया करते थे कि इस प्रकार का वहाँ वो सभा होती थी वहाँ। अच्छा, तो
वहाँ बल्कि विजयराजे सिंधिया ने कहा कि हम आपको बड़ी वो बना करके संगमरमर के बड़े पत्थर की पक्की मस्जिद बना करके दे देंगे, ये आप हमको दे दीजिएगा और हमारा आपका समझौता आपका हो जाएगा। विजयराजे सिंधिया ने ये बात कही थी। मेरे उस समय तो मैं उसमें था, मीटिंग में था, उस सभा में मैं मौजूद था जिसमें उन्होंने ये बात कही थी। और बड़े बड़े आयंगर जी और ये सब वहाँ आते थे। बड़ा उस जन्म स्थान का जो समारोह होता था बड़ा होता था, बड़े बड़े जो स्पीकर और ये है ना ये सब लोग आते थे। गोविंद बल्लभ पंत और ये सब व्याख्यान देने के लिए आते थे। तो फिर जो है ऐसा था, जब उन्होंने अपील निकाली थी, ट्रस्ट बनी गया था, तो रामकृष्ण डालमिया ने अपना पैसा लगा करके जो सबसे ऊंची वाली जो ज़मीन थी उस ज़मीन पर एक छोटा सा मंदिर बना दिया। ये 66 की बात है ना। तो वो एक मंदिर वहाँ, छोटा सा मंदिर जिसका इससे कोई संबंध नहीं है, ट्रस्ट से संबंध नहीं है, वो अपने पैसे से उन्होंने बनाया, रामकृष्ण डालमिया ने। और बड़ी सुंदर प्रतिमाएं वहाँ विराजमान हैं, बंशी विभू चितकरण नवनीर दाबाद वाली। वहाँ करण सिंह भी आए थे और नेपाल के महाराज भी आए थे और दूसरे लोग भी वहाँ आते थे। वहाँ छोटा सा, बहुत छोटा सा मंदिर था। वहाँ इन्होंने गुल्लक रख दी और एक नक्शा बना करके रख दिया कि भाई ऐसा मंदिर बनने वाला है और ये उसकी गुल्लक है, यहाँ इसके लिए आप ऐसा करिएगा। तो पहले तो कोई आदमी बैठता नहीं था, पहले तो यूँ ही जो आदमी को डाल देता तो डाल देता। लेकिन जब वहाँ पैसा ज़्यादा थोड़ा सा आने लगा तो भरभरमा आदमी बैठने लगा। फिर वो रसीद फसीद काटना भी शुरू हो गया, पैसा भी आने लगा। श्री कृष्ण जन्म स्थान जब पैसा जब आ गया, पैसा जब आने लगा तो फिर उन्होंने उस जगह की दोबारा खुदाई कराई। जब दोबारा खुदाई करी तो वो जो ऊपर जो निर्माण था ना, वो चबूतरा सा जो था, वो असल में किसी प्रतिमा का पीठ थी, चबूतरा था जिस पर कोई प्रतिमा विराजमान रही होगी, जिस पर हम चढ़ते थे। वो कंकर की जो लगी बनी हुई थी, उसके नीचे ये गर्भगृह निकल पड़ा। वो गर्भ के जो पत्थर हैं ना, वो वैसे के वैसे हैं, उनको इन्होंने नहीं छेड़ा है ना। सीमेंट फीमेंट लगा दी होगी, पक्का कर दिया होगा और उसका नाम फिर गर्भगृह दिया उन्होंने। और ये जो श्रीवत्स गोस्वामी जी की चर्चा चल रही थी ना, इनके पिताजी थे पुरुषोत्तम गोस्वामी। पुरुषोत्तम गोस्वामी जी ने कहा कि यहाँ भागवत कथा मैं करूँगा। और उन्होंने सवेरे के समय जो उन्होंने कहा मेरे पास टाइम इतना ही है, 7 बजे से या 6 बजे, जो भी उन्होंने अपना टाइम दिया, इन्होंने कहा हमको वही मंजूर है, आपका जो टाइम है। इतना बड़ा आदमी वो इतना भी टाइम घंटे भर का दे दे तो ठीक है। वो अपनी गाड़ी से आते थे, अपनी गाड़ी से चले जाते थे और उन्होंने वो जो है वो अपनी सेवा शुरू कर दी। उसमें जयदयाल डालमिया भी आ गए। जयदयाल डालमिया की रुचि बढ़ गई। जयदयाल डालमिया की रुचि जब बढ़ गई तो जुगल किशोर बिरला जी ने कहा ठीक है, आप आ जाइएगा, आप भी ट्रस्ट में आ जाइएगा। तो जयदयाल जी तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगे उसमें। और वो तो बल्कि ये समझ लीजिएगा कि महीने में एक चक्कर लगाना या कुछ दिन बैठना। तो उन्होंने सबसे पहले बनवाया ये अंतर्राष्ट्रीय अतिथि गृह। और इधर वो बैद्यनाथ वालों का दूसरी तरफ आपने देखा होगा, एक तरफ तो अंतर्राष्ट्रीय अतिथि गृह है और दूसरी तरफ पोथराकुंड की तरफ बैद्यनाथ कंपनी जो है, जो आयुर्वेद की है ना, वो उन्होंने अपना वो बनवा दिया था उस समय बैद्यनाथ का उधर था वो बना हुआ है वो। अब वो कितना बना है कितना नहीं बना है मैं उसमें नहीं गया। अंतर्राष्ट्रीय अतिथि गृह में तो ये हरदास संगीत सम्मेलन के वो गायक लोग आते थे ना, तो उनसे इंटरव्यू वगैरह करने के लिए मैं उसका हरदास साहब उसका स्मारक का संपादक था मैं, तो वहाँ जाया करता था। तो वो तो मेरा देखा हुआ है, ये इसमें मैं गया नहीं हूँ। लेकिन इसमें वो बैठते थे और ये जो रोगियों की जो सेवा है, रोगियों की सेवा करते थे। तो आयुर्वेद की दवाएं करना, आयुर्वेद की चिकित्सा करना, ये काम शुरू हो गया था मंदिर बनने से पहले।